हेलो स्टूडेंट्स, आज है मैथ में माध्य माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चन को लेकर आई हूँ और जिसे मतलब दिया रहता है और इसे हल किया जाता है सारणी से। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग का वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है और इसके द्वारा हम माध्य के लिए एक सारणी अलग से बनाते हैं, जिसमें कि पहला होता है वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता होता है, तीसरे में वर्ग चिन्ह होता है और चौथे में दोनों का मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि पहले में हम लोग का वर्ग अंतराल दिया गया है और अगले वाले में बारंबारता भी हम लोग का क्वेश्चन से ही लिया गया है और वर्ग चिन्ह में इन दोनों को जोड़ के और इसका आधा किया जाता है। जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे और आधा करने पे 5 होगा। इसी तरह 10 और 20 को जोड़ने से 30 होगा और 30 का आधा 15 होता है। अगला है 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 होगा और 50 का आधा 25 होगा। इसी तरह 40 और 30 को जोड़ने पे 70 होगा और 70 का आधा 35 होगा। अगला है 40 और 50, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 का आधा 45 होता है। अगले लाइन में 3 और 5 का अगर गुणा करेंगे तो 15 होगा। फिर 10 और 15 को गुणा करेंगे तो 150 होगा। इसी प्रकार 11 और 25 को गुणा करेंगे तो 275 होगा। 9 और 35 को गुणा करेंगे तो 315 होगा और 7 और 45 को गुणा करेंगे तो 315 होगा। अब ऊपर वाले में सभी बारंबारता को जोड़ने पे 40 आ रहा है और यहाँ पे अगर इसे हम लोग जोड़े तो टोटल 1070 आ रहा है। और अब माध्य के लिए सूत्र होता है जो कि दिया गया है कि माध्य का सूत्र है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई बटा में समेशन एफ आई। समेशन का मतलब होता है कि पूरे संख्याओं का जोड़। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग जोड़े हैं तो पूरा हम लोग का 1070 आया है और बारंबारता को जोड़ने पे 40 आया है और इस तरफ भाग अगर हम लोग देंगे तो 26.75 इसका आंसर होगा। इस तरह हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है और इस वर्ग अंतराल और बारंबारता से एक अलग हम लोग सारणी बनाते हैं, जिसमें कि पहले में होता है वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता और तीसरे में संचय बारंबारता होता है। तो वर्ग अंतराल में पहला है 65 से 85, दूसरा 85 से 150, फिर 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205 है। और बारंबारता में देखें तो हम लोग का मान दिया है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। और संचय बारंबारता के लिए जो सारणी में हम लोग का दिया रहता है पहला नंबर बारंबारता का, उसे ही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और लिखने के बाद अगले लाइन में इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 होगा। इसी तरह 9 और 13 को जोड़ने से हम लोग का 22 होगा। फिर 22 और 20 को जोड़ेंगे तो 42 होगा। 42 और 14 को जोड़ेंगे तो 56 होगा। 56 और 8 को जोड़ेंगे तो 64 होगा। 64 और 4 को जोड़ेंगे तो 68 होगा। और इस तरह अगर इसको भी अगर हम लोग जोड़ कर देखेंगे तो 68 ही होगा। और यहाँ पर पदों की संख्या यानी कि n का जो मान दिया है वो 68 दिया है और 68 का अगर हम लोग आधा करते हैं तो 34 आएगा। और 34 अगर इस क्वेश्चन में संचय बारंबारता में देखें तो 42 वाले श्रेणी में 34 हम लोग ले सकते हैं और इसीलिए यही हम लोग का बारंबारता वर्ग होगा। तो बारंबारता वर्ग लेने के बाद हम लोग का बारंबारता वर्ग जो है वो 125 और 1 से 145 है, जिसमें एल का मान जो है वो हम लोग का लोअर लिमिट है जो कि 125 है और एच का मान जो है वो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मान निकल जाता है। जैसे कि एच का मान हमें प्राप्त करना है तो 145 में से 125 को घटाएंगे तो 20 प्राप्त होगा। इसी तरह एफ और सी एफ को हम लोग वर्ग से ही देखते हैं। तो 42 के ऊपर वाला जो नंबर होगा वो हम लोग का सी एफ होगा और 42 के सामने वाला नंबर जो होगा वो हम लोग का एफ होगा। और इस तरह इन सब का मान लेने के बाद इसके बाद हम लोग मान लेने के बाद माध्यिका के लिए सूत्र लगाएंगे, जो कि माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस एन बटा में 2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुणते एच, जिसमें L का मान 125 दिया है और n बटा 2 यानी कि 68 बटा 2 रखेंगे और माइनस सी एफ का मान 22 है और f का मान 20 है गुणते h का मान 20।
इस तरह अगर 125 प्लस इसको आधा करेंगे तो 34 होगा, और 34 में से 22 घटाएंगे तो 12 आएगा, और 12 के बटा में 20 है। 20 और 20 और 20 और 20 को अगर हम लोग कट कर देते हैं तो 125 में 12 जोड़ेंगे तो आंसर हम लोग का 137 आएगा, जो कि यही हम लोग की माध्यिका होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक के लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। तो इस वर्ग अंतराल और बारंबारता से एक अलग सारणी बनाएंगे, और सारणी बनाने के लिए पहले वाले में वर्ग अंतराल रखेंगे और दूसरे वाले में बारंबारता रखेंगे। तो वर्ग अंतराल में जैसे कि नंबर दिया हुआ है कि 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 55 तक दिया हुआ है। और बारंबारता में देखें तो 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 है। और यदि हम लोग इसमें देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 10 है। तो 10 को हम लोग F1 मान लेंगे, और 10 के ऊपर वाला जो नंबर होगा वो F0 होगा, क्योंकि 0 के बाद ही 1 आता है, और इसके बाद वाला नंबर हम लोग का F2 होगा। और अगर हम लोग वर्ग को देखें तो 30 और 35 हम लोग का बारंबारता वर्ग हो जाएगा, जिसमें कि L का मान यहाँ से 30 होगा, और H का मान देखें तो इन दोनों को माइनस करके निकलता है। जैसे कि यहाँ पे सारा मान लिखा गया है कि बहुलक वर्ग हम लोग का 30 से 35 है। L का मान जो है वो लोअर लिमिट यानी कि 30 है, और H का मान दोनों को माइनस किए तो 5 आया। F1 जो है वो 10 है, F0 का मान है 9, और F2 का मान है 3। और अब हम लोग बहुलक का सूत्र लिखे। बहुलक का सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणते H। और इसमें अगर हम सबका मान रखेंगे तो L का मान 30 है, प्लस F1 का मान 10 माइनस 9 बटा में 2 गुणते 10 माइनस 9 माइनस 3 गुणते 5। 10 में से 9 घटाएं तो 1 होगा, और इसका गुणा करेंगे तो 20, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -12। और इसे अगर हम हल किए तो 1/8 है, जिसमें गुणा करेंगे तो 5/8 होगा। अब यहाँ से एलसीएम से अगर हम लोग हल करें तो 8 लेके 24, 240 प्लस 5 होगा, और बटा में 8 होगा। तो जोड़ने पे 245 बटा में 8 आया है। और अगर इसे हम भाग देंगे तो 8 लेके 24, और यहाँ पे 0 उतरेगा, और 10×8=48, यानी कि बहुलक जो होगा वो 3.6 आंसर आएगा हम लोग का।